Good morning, guys. So today we're talking about in this video the Trump tariff. So don't mess with US. अबे ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि फैक्ट के साथ और नंबर्स के साथ बात करेंगे. चलो, यूएस टैरिफ लगा रहा है हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट टैरिफ लगा रहा है, वो ओके, ठीक है. बट हमको उससे क्या फ़ायदा है वो हमको देखना चाहिए ना. तो हमारा जितना अभी आईटी जो हम करते हैं सर्विसेज, जो मोस्टली जो आप इंडियंस आप जानते होंगे, मोस्टली जो आपके हाईएस्ट पेइंग जॉब है इन इंडिया, इन आईटी मोस्टली, ओके, या मानते हो. तो वो जो कंपनीज है किसको अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो 53 या 54% कंपनी जो आउटसोर्स कर रही है आईटी सर्विसेज किसको कर रही है, तो 54% कंट्रीज यूएस को कर रही है, देन यूरोप को कर रही है, थोड़ा बहुत जापान को कर रही है, एंड थोड़े बहुत अदर कंट्रीज. तो 54% मतलब 205 बिलियन जो आईटी सर्विसेज से, सॉफ्टवेयर सर्विस से इंडिया को मिलता है, कितनी बड़ी बात है. तो हम अगर इसके खिलाफ हो जाएंगे यूएस के, ये क्या हो रहा है, ईगो वॉर चल रही है. सिंपल सी ईगो भी नहीं बोलेंगे आप इनसे, पर अगर हम यूएस से, हम रशिया के अच्छे दोस्त हैं, बहुत मान अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. रशिया ने हमारी हेल्प करती प्रीवियस वॉर में, बहुत अच्छी बात. लेकिन हमारा जो स्टूडेंट्स का लाइफ स्पॉइल होगी उसका क्या, एक छोटी सी लड़ाई में हमारा, मान के चलो आप बीटेक करते हो, कुछ भी करते हो, आईआईटी आते हो, फिर बाद में आप किस कंपनी में लगते हो, चाहे इंडियन कंपनी में भी लगते हो ना, वो भी सर्विसेज यूएस को दे रही है, क्योंकि यूएस में मार्केट है बहुत बड़ा. हमारे जितने भी इंडियंस कंपनीज का जो टीसीएस है, विप्रो एंड ऑल कंपनी, जितने भी मार्केट ले लो, 54% कितना बड़ा नंबर है. मोस्टली कंपनी जो बड़ी कंपनी है, यूएस का मार्केट इतना वाइड, इतना बड़ा है, सबको सर्विसेज वही दे रही है मोस्टली. तो हम यूएस से मतलब सोच समझ के लड़ाई करें तो अच्छी बेटर है. हम अपना कुछ इतनी जॉब प्रोवाइड कराने लग जाए, इतनी इकोनॉमी बना ले, जब हम ये चीज़ सोच सकते हैं. बट अभी से ही अपनी ईगो की लड़ाई में हमने अभी तक इतना कुछ खड़ा नहीं करा है, तो हमारी बच्चों की लाइफ, स्टूडेंट्स की लाइफ, हमारे आईटी सेक्टर्स की लाइफ, आईटी सेक्टर की मतलब जो भी ये बहुत हेल्प कर रहा है, ठीक है. जो भी किसको सर्विसेज दे रहा है, जो आप इंडियन इंडियन कर रहे हो, किसको सर्विस दे रहा है, मोस्टली पैसे जो किससे कमा रहा है, ये यूएस की कंपनी है, ठीक है, यूरोप की कंट्री है, तो उनसे वो पैसे कमा रहा है, सर्विसेज दे रहा है. इंडियन वर्कर, इंडियन आईटी वर्कर्स सारे यूएस के लिए काम कर रहे हैं. मतलब किस देश के लिए काम कर रहे हैं सारे आईटी वर्कर्स, हमारे इंडिया में जो बैठे हैं, काम किसके लिए काम कर रहे हैं, तो यूएस की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, सीधे बोली जाए तो. तो ये फैक्ट है, तो फैक्ट को हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है. हम अपना बहुत बढ़िया आईटी जॉब बना दे लोगों के लिए, खुद की कंपनीज को सर्विस दे, जब बात अलग है. अभी चौड़े होके क्या ईगो में आके चीज़ करना मतलब बहुत बेकार है. तो ये चीज़ करने से जो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में हो रही है, चलो देखो, हमारा देश है, हमारा वो है, हम अपनी इंसल्ट नहीं झेल सकते, कोई हमें दबा रहा है वो नहीं झेल सकते. लेकिन चाइना की क्या इकोनॉमी क्या मैन्युफैक्चरिंग की है, वो इतना जो आईटी सर्विसेज है ना वो इतना करता नहीं, ठीक है. तो वो दम रखता है भिड़ने का यूएस को, क्योंकि उसके पास कंट्रोल है मैन्युफैक्चरिंग का, और काफ़ी चीज़ पे डेवलपमेंट भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. डिफेंस की बात नहीं करेंगे इसमें, केवल इसकी बात करेंगे. तो अभी हम क्या रेडी है इस चीज़ के लिए. अब इससे फ़ायदा किस चीज़ को होगा, अब ट्रम्प की तारीफ कर रहा है पाकिस्तानी जो पीएम है शरीफ, जो पपेट है, ठीक है, जो भी नाम है उसका, पपेट, उसकी तारीफ करता है, ठीक है. अब चाहे इससे हमारी दुश्मनी से, दुश्मनी भी नहीं बोलूँगा, हमारा थोड़ा बहुत डिफेंस से, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा, उसको इजीली डेप्थ मिल जाएगा, क्योंकि ट्रम्प जो चाहेगा, ट्रम्प इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ. हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस का प्रेसिडेंट है, यूएस की इकोनॉमी, यूएस की मिलिट्रीज, या आप भी जानते हो, आप हम ईगो में चाहे कुछ भी बोल दीजिए, इंडिया ग्रेट है, पाकिस्तान ग्रेट है, बट जंगें जीती जाती है. उसका यूएस का डिफेंस बजट इतना तगड़ा है, इकोनॉमी अच्छी है, तो हमें उसकी भी ज़रूरत है. हम पहले उसकी मदद लेके बड़ा बन जाए, उसके बाद हम डिफेंस कर सकते हैं. तो ब्राज़ील और इंडिया पे सब 50% ज़्यादा टैरिफ लगा सका है अभी तक ट्रम्प ने, और चाइना से भिड़ सकता है. ट्रम्प क्या एक प्योर बिजनेसमैन है, सिंपल सी मैं बात बोलूँ जाऊँ तो.
तो इसलिए अपन को बहुत बारीकी से ये चीज़ देखनी पड़ेगी और आपको भी समझना पड़ेगा। ईगो की लड़ाई तो ठीक है, रिस्पेक्ट की लड़ाई भी ठीक है, बट हमें कुछ एक ऑल्टरनेटिव वे निकालना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि अगर ये ट्रम्प जो भी इससे दुश्मनी लेंगे तो या तो इसको डिफेंस करो, ट्रम्प पे भी डबल टैरिफ लगाओ तो थोड़ा बहुत ये हिलेगा, बट हम कुछ नहीं कर रहे, बस एक इग्नोरेंस कर रहे हैं, तो ये टैरिफ भी बढ़ाएगा और जो डील होने वाली थी वो भी करेगा। और कुछ महीनों से अपना जो यूएस का एक्सपोर्ट का बिजनेस कम हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत, देख हमारी इंटरनल इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है लेकिन हमें ज़रूरत है अभी यूएस की, तो अभी हमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमें बात सोचनी पड़ेगी और लोगों को ये समझानी पड़ेगी। अभी हम रेडी नहीं हैं, ये आप भी जानते हो। अभी आप ग्रेजुएट होके, मान के चलो आपने बीटेक कर, आईटी से भी ग्रेजुएट हो, आप किस कंपनी में जाओगे? इंडियन कंपनी में जाओगे, मान लिया इंडियन कंपनी जाती है, नहीं यूएस कंपनी में जाते हो, ठीक है। इंडियन कंपनी किसको सर्व कर रही है? आप उस कंपनी में काम करोगे, SD1 SD2 जो भी बनोगे, वो किसके लिए काम कर रही है? यूएस की कंपनीज के लिए, उनके सॉफ्टवेयर हैंडल कर रही है, इनका ऐप डेवलप कर रही है, गूगल के लिए कर रही है, इसके लिए कर रही है। अगर आप यूएस कंपनी में, तो मतलब यूएस के लिए वर्क कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ समझिए अभी हमें बहुत ज़रूरत है, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। हमारे मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है, जब हमारी सब चीज़ हो जाएगी, खुद की कंपनीज होगी, खुद की कंपनीज के सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहे होंगे अपन, तो फिर वेल एंड गुड ना। अभी क्या यूएस कंपनी इंडिया से क्यों अपनी सेस सॉफ्टवेयर ये सामान लेने को देती है? क्योंकि उन्हें चीप पड़ता है। उनको वहाँ पे जो $1 लाख देंगे, वो वहाँ पे यहाँ पे $50,000 में काम हो जाएगा। दैट्स वाई करती है। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत है, तो इस नंबर को याद रखना, 205 बिलियन इज़ अ वेरी बिग नंबर और ये बढ़ता रहेगा आने वाले टाइम में। तो एज अ स्टूडेंट हमें क्या देखना चाहिए? हमें हमारी गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव वे देखो, हम यूएस से हम नहीं लड़ सकते, नहीं, अभी हमारे कैपेबिलिटीज़ नहीं है इतनी, हवाबाजी हम कर सकते हैं, शो ऑफ कर सकते, दैट इज़ ओके, बट इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी में अच्छी हो जाएगी, उसको जो चाहे जेट मिल जाएगा, डिफेंस मिल जाएगा, इससे हमारा दोनों तरफ से लॉस है, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज़ हम आगे आने वाले 5 साल बाद कर सकते हैं, जब हमारा आईटी एक नंबर होगा, हमारा डोमेस्टिक होगा, जो भी होगा, आउटसोर्स नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, इकोनॉमी होगी इस टाइप की। सबसे हमारा एडवांटेज हमारी पॉपुलेशन, तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी से जाएगी नहीं उधर से। अब ये भी कहोगे कि दूसरी कंपनी हमारे इंडिया से कमाती है, यूट्यूब कमाती है, गूगल कमाती है, सब इसके अंडर में है ना, ट्विटर कमाती है, वो भी बात है, उसको भी, यूएस को भी इंडिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बट अभी हमारी डिपेंडेंसी यूएस में, तो हम लड़ नहीं सकते। तो ये बात समझनी पड़ेगी, फैक्ट समझना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट को समझाना पड़ेगा। ये रील्स में वीडियो में आके ये उससे कुछ नहीं होगा। वी हैव टू अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद नंबर्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, साइनिंग ऑफ। और ये बात आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ आई लॉजिकल बात, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like and share. And this is for India. I'm not against BJP or Modi ji and whatever government, but we have to find a way, we have to find a alternative way for this to, that's why we do not mess with US right now. We can mess, yeah, that's all. Signing off.